नमस्कार, एड्स एंड टेल्स के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। आज कांग्रेस पार्टी देश में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है और कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव पर देश की नजरें लगी हुई हैं। अगर कांग्रेस पार्टी की कमान संभालने वाले अध्यक्षों की लिस्ट देखें तो 1947 से यानी आजादी के बाद से अब तक 19 नेता पार्टी के अध्यक्ष बने। इनमें से 14 अध्यक्ष गैर गांधी परिवार के रहे। पिछले 2 दशक से लगातार गांधी परिवार के हाथों में कांग्रेस की कमान रही है, लेकिन इस बार 22 साल बाद पहली बार इसकी संभावना लग रही है कि गैर गांधी परिवार से कोई नेता कांग्रेस की कमान संभालेगा। बाईस साल बाद कांग्रेस में अध्यक्ष पद का चुनाव होने जा रहा है। खास बात यह है कि इस बार कांग्रेस का अध्यक्ष गांधी परिवार से नहीं होगा। इसके साथ ही कांग्रेस इस चुनाव के जरिए ये संदेश भी शायद देना चाहती है कि अगर गांधी परिवार का कोई सदस्य अध्यक्ष नहीं बनता है तो फिर बात सर्वसम्मति से नहीं बन पाएगी। पहले उदयपुर में चिंतन शिविर, फिर वन फैमिली वन टिकट का फॉर्मूला और अब 22 साल बाद अध्यक्ष पद का चुनाव। और तो और अध्यक्ष पद पर गैर गांधी को बिठाने का दाव। 8 साल में 2 लोकसभा चुनाव और 80% विधानसभा चुनावों में हार के बाद कांग्रेस का सुर बदला बदला नजर आ रहा है। पार्टी के भीतर से उठते सवाल, नेताओं की बगावत का बढ़ता असर, उसके ऊपर बीजेपी के परिवारवाद का आरोप झेल रही ग्रैंड ओल्ड पार्टी को अब लगता है कि गांधी परिवार के साए से बाहर निकलने की कोशिश की जाए। और जो इसकी अगुवाई कर रहा है वो खुद गांधी परिवार से है, यानी राहुल गांधी। कांग्रेस में गांधी परिवार के खिलाफ सीधे उतरने का साहस किसी के पास नहीं रहा। मुखालफत हुई, चिट्ठियां लिखी गई, लेकिन न तो चुनाव कराने की मांग हुई और ना ही सोनिया गांधी की सत्ता में प्रतिरोध के स्वर फूटे। हो भी कैसे, जब साल 2000 में सोनिया गांधी के खिलाफ कांग्रेस के दिग्गज नेता जितेंद्र प्रसाद ने उतरने का फैसला किया था तो वो अलग थलग पड़ गए थे। भले ही कांग्रेस खुद को लोकतांत्रिक पार्टी बताती रही है, लेकिन गांधी परिवार की छत्रछाया के भीतर रहकर ही। तभी तो पहले राहुल को मनाया गया, जब वो नहीं माने तो अब चुनाव में उम्मीदवारी की रेस शुरू हो गई। राहुल के बार बार मना करने के बावजूद राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों की प्रदेश कांग्रेस समितियों ने तो उनके समर्थन में प्रस्ताव पारित कर दिया। कहा गया कि कांग्रेस की सत्ता गांधी परिवार के हाथों में ही रहे। राहुल गांधी ने इशारा किया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि अशोक गहलोत के सिर पर सोनिया गांधी का हाथ है। अशोक गहलोत गांधी परिवार के पुराने वफादार रहे हैं। खुद गहलोत ने इस ओर इशारा कर दिया है। पार्टी ने मुझे पिछले 40 साल 3 बार केंद्रीय मंत्री जी, 3 बार AICC का महामंत्री, 3 बार PCC प्रेसिडेंट और 3 बार मुख्यमंत्री बनाया। तो मेरे लिए तो जिंदगी में सब कुछ मेरे को सम्मान मिला है, जिम्मेदारी मिली है। अब सोनिया गांधी जी और कांग्रेस हाईकमान मुझे कहे कुछ भी, वो मुझे करना ही है, करना ही चाहिए। लगता है कि गांधी परिवार की ना का सभी को इंतजार था। तभी तो शशि थरूर ने भी अपने पत्ते खोल दिए। ऊपर से गांधी परिवार के वफादार कहे जाने वाले दिग्विजय सिंह ने भी ताल ठोक दी। अक्सर बगावती तेवर दिखाने वाले मनीष तिवारी भी इस रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस के इस पूरे सियासी दांवपेच से एक ही बात निकलकर सामने आती दिख रही है कि गांधी परिवार की स्वीकार्यता आज भी पार्टी में बरकरार है। तभी तो 22 साल में उनके खिलाफ किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई। और आज जब अध्यक्ष चुनने की बारी आई तो कई दावेदार खड़े हो गए, लेकिन तब भी आंखें गांधी परिवार की तरफ हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। कांग्रेस के नए अध्यक्ष की घोषणा आने वाले कुछ दिनों में हो जाएगी। ये चुनाव सोनिया गांधी के पार्टी पर सीधे शासन के लंबे अध्याय को समाप्त करेगा। लेकिन कैसे 1998 में पार्टी की कमान संभालने से लेकर
तमाम चुनौतियों के बीच सोनिया गांधी कैसे एक दौर में देश की सबसे ताकतवर नेता मानी जाने लगी, इस रिपोर्ट में हम देखते हैं। सोनिया गांधी कैसे एक महिला गांधी परिवार की बहू की परछाई से निकलकर सबसे पुरानी पार्टी की अध्यक्ष बन जाती है और फिर इतना लंबा पार्टी पर शासन करती है जितना उनसे पहले रहे गांधी परिवार के सभी सदस्यों ने मिलकर नहीं किया होता है। दरअसल साल 1998 में अध्यक्ष बनने के बाद भी सोनिया गांधी की राह आसान नहीं होने वाली थी, क्योंकि हमेशा से ही उनके विदेशी मूल का मुद्दा पार्टी और देश में उठता रहा है। सोनिया गांधी के अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी के ही वरिष्ठ नेता शरद पवार, पीए संगमा और तारिक अनवर की तरफ से ये सवाल उठाया गया, जिसके बाद सोनिया गांधी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सोनिया के इस कदम के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया, उनके समर्थन में भूख हड़ताल पर बैठ गए। इसके बाद शरद पवार, पीए संगमा और तारिक अनवर को पार्टी से निलंबित किया गया और सोनिया ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। सत्रह अप्रैल 1999 को महज एक वोट से केंद्र में बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार गिर गई। ऐसे में सोनिया गांधी को मौका मिला सरकार बनाने का, तो सोनिया गांधी ने 21 अप्रैल को राष्ट्रपति के.आर. नारायणन से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। लेकिन समाजवादी पार्टी के उस वक्त के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने यू टर्न लेकर कांग्रेस का समर्थन न करने की घोषणा कर दी। यह सोनिया गांधी के लिए बड़ा झटका था। देश में फिर मध्यावधि चुनाव की नौबत आ गई। इस चुनाव में पिछली बार की तरह कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला था। बीजेपी जहां आडवाणी और वाजपेयी के नेतृत्व में लड़ रही थी, तो वहीं कांग्रेस की कमान सोनिया ने अपने हाथ में ले ली। लेकिन लगातार दूसरी बार कांग्रेस को हार मिली और कांग्रेस 114 सीटों पर आकर सिमट गई। बीजेपी की अगुवाई में एनडीए की सरकार बनी, जो 5 साल तक चली। इस बीच सोनिया गांधी ने पार्टी से अपने विरोधियों को किनारे लगाया और नया संगठन खड़ा किया। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सबसे लोकप्रिय नेता के तौर पर उभर चुके थे। 2004 के लोकसभा चुनाव में माना जा रहा था कि फिर से बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए सरकार बनाने वाला है। लेकिन सोनिया और कांग्रेस के गठबंधन के दलों ने एनडीए की फील गुड और इंडिया शाइनिंग की हवा निकाल दी। यह सोनिया गांधी का बतौर पार्टी अध्यक्ष पहला प्रयास था, जिसमें संयुक्त प्रगतिशील सरकार यानी यूपीए के बैनर तले कई छोटी क्षेत्रीय पार्टियां एक साथ आईं। सोनिया के इस पहले प्रयोग ने ही कांग्रेस में नई जान फूंक दी और मनमोहन सिंह के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनाई, जिसने 2004 से लेकर 2014 तक देश की कमान को संभाला। मनमोहन सिंह की 10 साल की सरकार में लगातार ये आरोप सोनिया गांधी पर लगाए गए कि सरकार 7 आरसीआर से नहीं बल्कि 10 जनपद से चल रही है। भ्रष्टाचार विरोधी और मोदी लहर के बीच 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार झेलनी पड़ी। पार्टी लोकसभा में 44 सीटों पर आकर सिमट गई। और तो और राहुल गांधी को राष्ट्रीय राजनीति पर लॉन्च करने का दांव भी विफल हो गया। 2013 में कांग्रेस के चिंतन शिविर में कांग्रेस की कमान राहुल गांधी को देने की बात कही गई, लेकिन राहुल के मना करने के बाद सोनिया के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा गया और हार मिली। उन्नीस साल पार्टी की बागडोर संभालने के बाद आखिरकार सोनिया गांधी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और कमान 2017 में राहुल गांधी को सौंपी गई। उम्मीद थी कि यंग लीडरशिप पार्टी की किस्मत बदल देगी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में 2014 जैसा हाल होने के बाद गांधी परिवार पर उठते सवालों के बीच राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद छोड़ दिया, हार की सारी जिम्मेदारी ले ली। बात यही नहीं थमी, फिर एक बार सोनिया गांधी की तरफ सबकी नजरें गईं और वो इस बार अंतरिम अध्यक्ष बनी, जो अब तक इस पद पर काबिज हैं। भले ही सोनिया के पहले कार्यकाल में उनके ऊपर किसी ने सवाल नहीं उठाए, लेकिन दूसरे कार्यकाल में पार्टी के भीतर बगावतों का ऐसा दौर शुरू हुआ जो बदस्तूर जारी है।
2014 से 2022 के बीच 2 लोकसभा चुनाव में करारी हार, 50 विधानसभा चुनावों में से सिर्फ 11 में जीत। इसके साथ साथ हिमंता, सिंधिया, सिब्बल, आजाद का पार्टी से इस्तीफा। यानी आज कांग्रेस का कुछ ऐसा हाल हो गया है जैसा 24 साल पहले था। सिर्फ एक चीज अलग है, तब सोनिया गांधी अध्यक्ष बन रही थी और अब पद छोड़ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। आजादी के बाद से लेकर 90 के दशक की शुरुआत तक ये माना जाता था कि कांग्रेस में गांधी परिवार की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है। लेकिन राजीव गांधी की हत्या के बाद पार्टी के भीतर बदलाव हुआ, 2 खेमे बन गए, नरसिम्हा राव और उसके अलावा, जिसके बाद बात अध्यक्ष पद के चुनाव तक आ पहुंची। बात है साल 1991 की। देश में आम चुनाव चल रहे थे। एक चरण का चुनाव खत्म हो चुका था, अब बारी थी दूसरे चरण की। प्रचार जोर शोर से चल रहा था। इस बीच 21 मई को खबर आती है कि एक बम धमाका हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की उसमें मौत हो गई। इसके बाद कांग्रेस के भीतर ये मांग उठने लगी कि नेतृत्व की बागडोर अब कौन संभालेगा। 22 मई को दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की इमरजेंसी बैठक बुलाई गई। इसमें मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता अर्जुन सिंह ने सोनिया गांधी को पार्टी लीडर चुने जाने की वकालत की, लेकिन उन्होंने तब इनकार कर दिया। अब बैठकों का दौर शुरू हुआ, चर्चाओं का दौर चला, सलाह मशवरा किया गया। इसके बाद बात पीवी नरसिम्हा राव के नाम पर आकर रुकी। नरसिम्हा राव को अध्यक्ष के साथ साथ प्रधानमंत्री पद भी मिल गया और यहीं से शुरुआत हुई राव और सोनिया के बीच टकराव की। अब सरकार और पार्टी दोनों की कमान नरसिम्हा राव के हाथों में थी। जाहिर है वो सबसे शक्तिशाली नेता थे। सोनिया गांधी चाहती थी कि राव उनसे सलाह मशवरा करे, लेकिन राव को यह मंजूर नहीं था। इस बीच राव ने पार्टी पर गांधी परिवार के असर को कम कर अपने लोग संगठन और सरकार में भर्ती किए। इसके बाद सोनिया गांधी अलग थलग पड़ने लगी। हालात को भांपते हुए गांधी परिवार ने देश की सक्रिय राजनीति से खुद को अलग कर लिया। लेकिन इस बीच केंद्र में सरकार होने के बाद भी कांग्रेस अंतर्कलह का शिकार हो रही थी और उसमें 2 गुट साफ तौर पर बन चुके थे। एक नरसिम्हा राव का और दूसरा उनके विरोधियों का, जो गांधी परिवार के साथ होने का दावा करता था। अल्पमत में होने के बावजूद नरसिम्हा राव ने अपनी सरकार को पूरे 5 साल तक बनाए रखा। वो नेहरू गांधी परिवार के बाहर के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन्होंने 5 साल सरकार चलाई। 1996 में लोकसभा चुनाव होते हैं। कांग्रेस पहली बार 150 से नीचे आकर सिमट जाती है। नरसिम्हा राव का पीएम पद तो जाता ही है, साथ ही विरोध बढ़ता देख वो अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे देते हैं। अब कई बड़े चेहरे देश की सबसे बड़ी पार्टी का अध्यक्ष बनने का ख्वाब देख रहे थे। ऐसे में कांग्रेस के इतिहास में पहली बार चुनाव कराने की नौबत आई। साल था 1997। बिहार के पुराने कांग्रेसी सीताराम केसरी के खिलाफ शरद पवार और राजेश पायलट ने पर्चा भर दिया। लेकिन केसरी का दावा इतना मजबूत था कि उन्होंने आसानी से जीत हासिल की। केसरी को चुनाव में कुल 6,224 वोट मिले। वहीं शरद पवार को 882 और पायलट को सिर्फ 354 वोट ही मिले। उन्नीस 1996 चुनाव में किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। इसके बाद जोड़ तोड़कर
3 अलग अलग सरकारें बनी। पहले 13 दिन की वाजपेयी सरकार, फिर एच.डी. देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल ने सरकार चलाई। कांग्रेस ने दोनों सरकारों को बाहर से समर्थन दिया, लेकिन केसरी के समर्थन वापस लेने के फैसले के बाद दोनों ही सरकारें चंद महीनों में गिर गई। इस बीच सोनिया गांधी ने अपनी राजनीतिक वापसी का ट्रैक तैयार कर लिया था। 27 दिसंबर 1997 को वो पहली बार कांग्रेस के दिल्ली के अकबर रोड स्थित मुख्यालय पर पहुंचे। उन्होंने वहां पार्टी की सदस्यता का आवेदन भरा। अगले दिन कोलकाता में पहली बार सोनिया गांधी ने सार्वजनिक तौर पर एक सभा में पेश होकर राजनीति में आने की घोषणा की। सोनिया गांधी लगातार पार्टी में अपने लिए माहौल बना रही थी, तो वहीं दूसरी ओर लोकसभा चुनाव में केसरी के नेतृत्व का इम्तिहान हो रहा था। 1998 के आम चुनाव में शायद ऐसा पहली बार हुआ कि पार्टी अध्यक्ष को चुनाव प्रचार से दूर रखा गया। कांग्रेस फिर एक बार सत्ता से दूर रही और हार की पूरी जिम्मेदारी केसरी पर मढ़ दी गई। जबकि इस चुनाव में सोनिया गांधी ने 130 सभाएं की थी। बावजूद इसके अमेठी सीट कांग्रेस हार गई। वहीं सोनिया के खास कहे जाने वाले अर्जुन सिंह और एन.डी. तिवारी तक हार गए। इसके बाद सोनिया ने पार्टी की बागडोर अपने हाथ में लेने पर हामी भर दी। उनकी शर्त यह थी कि केसरी बाइज्जत अपना पद छोड़ दें और सोनिया को इसके लिए आमंत्रित करें। कांग्रेस के भीतर केसरी हटाओ का नारा गूंजने लगा। शरद पवार, ए.के. एंटनी, प्रणब मुखर्जी भी सोनिया गुट में शामिल हो गए। विरोध बढ़ने पर 9 मार्च को केसरी ने इस्तीफे की घोषणा कर दी, लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद उन्होंने अपना मन बदल दिया। 14 मार्च 1998 को प्रणब मुखर्जी के घर CWC के 13 सदस्यों की बैठक हुई। इसमें केसरी के पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफे का प्रस्ताव रखा गया। उसी दिन कांग्रेस कार्यालय पर फिर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। केसरी ने 8 मिनट बाद ही बैठक स्थगित कर दी और हॉल छोड़कर चले गए। इसके बाद प्रणब मुखर्जी ने सोनिया गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पेश किया। सर्वसम्मति से सोनिया गांधी को अध्यक्ष चुना गया। साल 2000 में कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए केंद्रीय चुनाव अथॉरिटी ने चुनाव की घोषणा की, तो उम्मीद थी कि सोनिया गांधी सर्वसम्मति से ये चुनाव जीतेंगी। उनके खिलाफ शायद ही कोई उम्मीदवार मैदान में आए। 9 नवंबर की तारीख को सोनिया गांधी और जितेंद्र प्रसाद के बीच चुनाव लड़ा गया। इस चुनाव में सोनिया गांधी को एक तरफा जीत मिली। सोनिया गांधी को 7,448 वोट मिले। वहीं जितेंद्र प्रसाद को मात्र 94 वोट हासिल हुए। इस दिन के बाद से लेकर अब तक 4 आम चुनाव गुजर चुके हैं। कई राजनीतिक पार्टियों का जन्म हुआ है, लेकिन कांग्रेस में अध्यक्ष पद गांधी परिवार के हाथ में ही रहा है। चाहे तो वो 2 बार सरकार बनाना रहा हो या फिर इतिहास का सबसे खराब प्रदर्शन, बावजूद इसके एक चीज नहीं बदली, वो है पार्टी पर गांधी परिवार का वर्चस्व। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। देश के लोकतांत्रिक इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राजनीति आजादी के बाद सिर्फ एक ही परिवार यानी गांधी परिवार के इर्द गिर्द सीमित रही। गांधी नेहरू परिवार, जवाहरलाल नेहरू से लेकर सोनिया गांधी तक कांग्रेस कैसे बदली, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। देश की 137 साल पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस में एक बार फिर गैर गांधी परिवार को अध्यक्ष बनाने का आसार नजर आ रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार हुई और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने गैर गांधी कांग्रेस अध्यक्ष का राग छेड़ दिया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इस्तीफा देने के अपने फैसले पर अड़े रहे
और वरिष्ठ नेता उन्हें मनाने का काम करते रहे। इन सब के बीच यह सुगबुगाहट शुरू हो गई है कि क्या कोई गैर गांधी अध्यक्ष पार्टी को मजबूती से चला सकेगा। इसकी हकीकत जानने के लिए हमको इतिहास में जाना पड़ेगा। 1885 में गठन के बाद से लेकर अब तक कांग्रेस के 87 बार अध्यक्ष बदले। 1947 तक कांग्रेस का अध्यक्ष 1 साल के लिए होता था, लेकिन 1947 में आजादी के बाद 2-2 साल के लिए अध्यक्ष चुना जाने लगा। आजादी के बाद से लेकर 70 के दशक तक देश पर कांग्रेस का एक छत्र राज रहा। इस दौरान गांधी परिवार का सरकार पर तो असर रहा, लेकिन पार्टी के अध्यक्ष पद से दूरी बनाए रखी। सबसे पहले बात करते हैं नेहरू काल की, यानी उस समय की जब देश की बागडोर जवाहरलाल नेहरू के हाथ में थी। महात्मा गांधी के निधन के बाद वो देश के सबसे बड़े नेता के रूप में स्थापित हो गए थे। अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने लगातार 17 साल तक सत्ता पर राज किया। इस दौरान वो कांग्रेस के सिर्फ 1 बार अध्यक्ष बने। वहीं इस दौरान 6 अलग अलग नेताओं ने पार्टी की कमान संभाली। 1947 में जेबी कृपलानी, तो 1948 से 49 तक पट्टाभी सीतारामैया अध्यक्ष रहे। 1950 में पुरुषोत्तम दास टंडन अध्यक्ष बने। 1951 से 1954 तक पंडित नेहरू अध्यक्ष बने। 1955 से 1959 तक यूएन ढेबर के हाथ में कमान रही। 1959 से 60 तक 1 साल के लिए इंदिरा अध्यक्ष रहीं। फिर 60 से 63 तक नीलम संजीव रेड्डी ने पार्टी को मजबूती दी। 1964 में के कामराज को पार्टी की जिम्मेदारी दी गई। 1964 में पंडित नेहरू का निधन हो गया। लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया, जिसमें भारतीय राजनीति में किंग मेकर कहे जाने वाले के कामराज ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन अल्पकाल में ही शास्त्री के निधन के बाद कांग्रेस की कमान पूरी तरह कामराज के हाथ में आ गई। अब उन्होंने बेहद जूनियर इंदिरा गांधी पर हाथ रख दिया। इंदिरा की सबसे बड़ी उपलब्धि उस समय तक यह थी कि वो पंडित नेहरू की बेटी थी। कामराज को लगा कि इंदिरा को कमान देकर वो पार्टी के साथ साथ सरकार पर भी कंट्रोल रखेंगे। लेकिन इंदिरा ने कमान संभालने के बाद 2 साल के भीतर ही खुद के लिए माहौल तैयार कर लिया। कांग्रेस 2 हिस्सों में बट गई। एक तरफ थे मोरारजी देसाई, तो दूसरी ओर इंदिरा गांधी, जिन्हें कामराज का समर्थन प्राप्त था। 1967 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को जीत मिली। इसी के साथ इंदिरा पार्टी की सबसे बड़ी नेता के तौर पर स्थापित हो गई। इस बीच 1968 से 1969 तक निजलिंगप्पा के हाथ पार्टी की बागडोर रही। फिर नंबर आया बाबू जगजीवन राम का, जिन्होंने 1970 से 71 तक कमान संभाली। 1972 में शंकर दयाल शर्मा अध्यक्ष बने। इमरजेंसी के दौर में 1975 से 77 तक देवकांत बरुआ अध्यक्ष रहे। 1977 का चुनाव पार्टी ने ब्रह्मानंद रेड्डी के नेतृत्व में लड़ा। 1977 में करारी हार, इसमें इंदिरा, संजय समेत सभी महारथी ढह गए। पार्टी के तमाम दिग्गज छोड़कर चले गए, संगठन टूट गया। ऐसे में अब तक संगठन से दूरी बनाए रखने वाली इंदिरा गांधी ने पार्टी को फिर से खड़ा करने की बागडोर अपने हाथ में ले ली। इसी के साथ शुरू हुआ कांग्रेस अध्यक्ष पद पर गांधी परिवार का एक छत्र राज, जो अब तक जारी है। 1978 में इंदिरा गांधी पार्टी के अध्यक्ष बनी। इंदिरा गांधी के नेतृत्व की पहली परीक्षा चिकमंगलूर लोकसभा उपचुनाव में हुई। इंदिरा गांधी ने बड़ी जीत हासिल कर संसद में फिर से एंट्री की। 1980 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा लहर चली और जनता पार्टी सरकार 3 साल में ही ढह गई। इसके बाद अपनी मृत्यु यानी 1985 तक इंदिरा के हाथ में पार्टी की कमान रही। मां इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव ने पार्टी पर नियंत्रण कर लिया और 1991 में उनकी हत्या तक इस पद पर बने रहे। उन्होंने 1984 के लोकसभा चुनावों में पार्टी को ऐतिहासिक जनादेश हासिल करवाया।
और भारत के छठे प्रधानमंत्री भी बने। 1989 के चुनाव में पार्टी को राजीव के ही नेतृत्व में हार का सामना करना पड़ा। यानी इंदिरा की तरह उनके ट्रैक रिकॉर्ड में भी हार का एक पन्ना लिखा गया। राजीव की हत्या के बाद 7 साल तक गांधी परिवार ने अध्यक्ष पद से दूरी बनाकर रखी, लेकिन 1998 में जो इस पद पर काबिज हुए वो अब तक चल रहा है। कुल मिलाकर 75 साल के आज़ादी के इतिहास में कांग्रेस पर आधे समय तक नेहरू गांधी परिवार का वर्चस्व रहा। और तो और जब अध्यक्ष नहीं रहे तब भी काफी हद तक प्रधानमंत्री पद के चलते उनकी ही चलती नजर आई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।